खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम फे का डंका। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को बड़ी शिकस्त। JUI 19 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। PTI की 15, अवामी नेशनल पार्टी की 8 और जमात इस्लामी की 3 नशिस्तें। नून लीग और तहरीक इस्लाह के हिस्से में 2-2 नशिस्तें। 12 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान मारने में कामयाब। GTV को 64 में से 55 नशिस्तों के नसाइज मौसूल। पेशावर के मेयर की नशिस्त भी JUI फे ने उचक ली। JUI के जुबैर अली की 62,388 वोटों के साथ फैसला कुन बढ़तरी। PTI के मोहम्मद रिजवान 50,659 वोट तक महदूद। कोहाट और बनू में भी JUI के उम्मीदवार सिटी मेयर मुंतखब। पुनैर की नशिस्त PTI के नाम। मर्दान के अवाम ने ANP के उम्मीदवार को सिटी चेयरमैन चुना। जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत थी, अब भी सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब हालात जो है उसमें वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में दाखिल हुई। हमेशा आदमी जमात बुजुर्ग की साइड से आता है, तो यहाँ तो उनके अपनी पार्टी में एतमाद। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में फतह पर मौलाना फजलुर रहमान खुशी से निहाल। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गरजे बरसे। कहा JUI कल भी पख्तूनख्वा की मकबूल तरीन जमात थी, आज भी है। फतह से साबित हुआ कि 2018 के आम इंतखाबात धांधली ज़दा थे। कई जगहों पे हमसे गलतियां भी हुई हैं, आइंदा उन गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे। कई जगहों पे हमारे MPs MNAs ने सपोर्ट नहीं दी है अपने उम्मीदवार को। वो भी हम देख रहे हैं कि वो कौन कौन लोग थे और कहाँ कहाँ पे ये वो। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त पर PTI में ब्लेम गेम शुरू। शौकत यूसुफजई ने सारा मलबा मरकज पर डाल दिया। बोले वफाक की मुआशी पॉलिसियाँ और महंगाई शिकस्त की बुनियादी वजह बनी। हमने तो अच्छे से अच्छे उम्मीदवार मुंतखब किए थे। हमारा वोट टिकट ना देना जो है वो मेन वजह। हमारा वोटर कंफ्यूज या सपोर्टर कंफ्यूज रहा। एक बैट था, एक पंखा था, एक कोई और था। तो एक ही पार्टी के 4 निशान जब आप कैंडिडेट्स को देंगे तो वो हमारी एक गलती है और इसको हम देख रहे हैं। सूबाई वजीर शहराम तरकई की शौकत यूसुफजई की बात की नफी। कहा बल्दियाती इंतखाबात में हार की वजह टिकट की गलत तकसीम और बेहतर उम्मीदवारों का अदम इंतखाब थी। हमने निचली सतह पर टिकट ना देकर बड़ी गलती की। हमारे जो खिलाफ इलेक्शंस का रिजल्ट आया है उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो ये था PTI का मुकाबला PTI से था। हमारे वर्कर्स जो है तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए और जिसकी वजह से जो है तो हम तीसरे फरीक को कामयाबी मिली। हमारी जो महंगाई की वजह से हमें डेंट पड़ा है, एक आर्जी फिनोमेना है जो कि दूर हो जाएगा। वफाकी वजीर शिबली फराज ने शहराम तरकई की हाँ में हाँ मिलाई। बोले बदकिस्मती से PTI का मुकाबला PTI से था। हमारे वोटर्स भी कंफ्यूजन का शिकार रहे। महंगाई का बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से कोई ताल्लुक नहीं। मैं हल्के की शिकस्त की वजह बताऊंगा। मेरा अपना MNA नूर आलम खान जो ओपनली JUI के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था। मेरा एडजेसेंट MPA अरबाब वसीम हयात आज़ाद उम्मीदवार को ओपन सपोर्ट कर रहा था। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। डिप्टी स्पीकर महमूद जान ने शिकस्त की जिम्मेदारी रुकन असेंबली नूर आलम पर डाल दी। नूर आलम खान का भी जवाबी वार। कहा अगर कोई अपने करतूतों की वजह से हारे तो जिम्मेदारी भी ले। महमूद खान बताएं 3 सालों में उन्होंने क्या डिलीवर किया। अवामी नेशनल पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन को मुतनाज़ा करार देते हुए नताइज मुस्तरद कर दिए। कहा पोलिंग मुकम्मल हुए 24 घंटे बीते मगर ताहाल नताइज नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन को नताइज के लिए किसके इशारे का इंतजार है। तब्दीली आ नहीं रही, जा रही है, वो भी बदनामी के साथ। बल्दियाती इंतखाबात में PTI की शिकस्त पर मरियम नवाज का तंज। बोली मुल्क को महंगाई और लाकानूनियत की दलदल में धकेल कर तब्दीली तारीखी नाकामी का सेहरा सजा कर जाने वाली है।
खुदकुश धमाका और 7 अमवात के बावजूद सब ओके। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन से मुतमईन, इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। 2015 में 35 अफराद जान से गए, हालिया इलेक्शन में सिर्फ 5 अमवात हुई। रिपोर्ट का मतन। बल्दियाती इंतखाबात में ओल्ड इज गोल्ड की जिंदा मिसाल। लोअर मोहम्मद की सास ने अपनी ही बहू को शिकस्त दे दी। 65 बरस की सास ने सिर्फ 1 वोट से मार्का जीता। ANP की दुनिया बीबी के 402 जबकि जमात इस्लामी की लाल परी के 401 वोट। असेंबली में खड़े होकर पहले दिन इनको कहा कि ये आपने बना तो लिया है चूचों का मुरब्बा, मगर ये चलेगा नहीं। मुफाहमत के बादशाह ने मुफाहमत तर्क कर दी। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं हमसे मदद के लिए कहा जा रहा है। वो फरमाते हैं कि कोई तरीका या फार्मूला बनाए। मैंने कहा तुम्हारे फार्मूलों ने ही मुल्क का खाना खराब किया है, पहले इसकी छुट्टी करो, फिर मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। जरूरत ही नहीं थी ये डिवैल्यूएशन की। ये डिवैल्यूएशन करने वाले जाहिल हैं। ये जितने भी बाहर से आते हैं पढ़ लेते, ये जाहिल मुतलक हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर भी कड़ी तनकीद। PTI की मुआशी टीम जाहिलों का टोला करार, कहा डॉलर को डीवैल्यूएट करके इसकी पोजीशन कैसे मुस्तहकम हो सकती है। आइनस्टाइन भी आ जाए, मुल्की मुआशी मसाइल हल नहीं हो सकते। बल्दियाती इलेक्शन की शिकस्त खोर्दा, PTI सेनेट में कामयाब। वफाकी हुकूमत ने मुशीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर मुंतखब करा लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 122 अरकान में से 87 ने शौकत तरीन को वोट दिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन जल्द वजीर खजाना हल्फ उठाएंगे। इस्लामाबाद में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अहम राब्ता। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास के दौरान ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अफगान सिक्योरिटी सूरत हाल और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि दुनिया और खित्ता एक गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान का मुताहमिल नहीं हो सकता। सानेह सियालकोट पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल का खुसूसी इजलास। सानेह पर तफसीली बहस हुई। काउंसिल चेयरमैन क़िबला अयाज ने श्रीलंकन शहरी की हलाकत को दर्दनाक वाक़या करार देते हुए कहा कि आवाम की अक्सरियत सानेह पर दिल गिरफ्ता है। नून लीग ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त वापस लेने का मुतालिबा। शहबाज शरीफ कहते हैं हर माह इजाफा कौम का मुआशी इस्तेहसाल है। कीमतें बढ़ाकर भी हुकूमत गर्दिशी कर्ज कम नहीं कर सकी। तहरीकायद में लूट मार की वारदातें ना रुक सकीं। खवातीन डाकुओं का आसान हदफ बन गईं। शाह फैसल कॉलोनी में डाकुओं ने चलती सड़क पर खातून से जेवरात लूटे। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। डाकुओं ने तसल्ली के साथ खातून से जेवरात उतरवाए। डकैती के दौरान आसपास से राहगीर भी गुजरते रहे। पुरसुकून और तसल्ली बख्श डकैती के बाद डाकू बासानी फरार हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर यासिर शाह के सितारे गर्दिश में आ गए। यासिर शाह और करीबी दोस्त के खिलाफ लाहौर के थाने शालीमार में असमत दरी और जिनसी ज्यादती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR में स्पिनर यासिर शाह पर भी संगीन इल्जामात आयद। FIR के मुताबिक क्रिकेटर ने धमकी दी कि वो बड़े खिलाड़ी हैं, किसी भी मुकदमे में फंसा देंगे। न्यूजीलैंड का अगले साल दौरा पाकिस्तान का ऐलान। दिसंबर में कीवीज टीम 2 टेस्ट मैच और 3 वनडे मैचेस खेलने के लिए आएगी। क्रिकेट न्यूजीलैंड के चेयरमैन मार्टिन स्नैडन ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट का अहम रुकन करार दे दिया। कहा पाकिस्तानी ग्राउंड पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं।
पाकिस्तान मार्च 2022 से अप्रैल 2023 तक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 टेस्ट, 11 वनडे और 13 टी20 मैचेस की मेजबानी करेगा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का ऐलान, कहा शायकीन पाकिस्तानी ग्राउंड्स को आबाद करके इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का जश्न मनाएं। समुद्री तूफान रॉय की फिलिपाइन में तबाही, एक दिन में 150 से ज्यादा हलाकतें, अमवात 375 तक पहुंच गईं। 4 लाख अफराद बेघर भी हुए। साहली इलाकों में 195 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं का राज। और पाकिस्तानी कौमी तराने के खालिक और शोहरे आफाक शायर हफीज जालंधरी की 39वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हफीज जालंधरी को शायर इस्लाम और शायर पाकिस्तान के अलकाबात से भी जाना जाता है।